पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बता दें, बीएस सिद्धू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राजपुर थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी जमीन कब्जाने, अवैध रूप से पेड़ काटने का मामला, जिसे लेकर यह कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज की गई। शासन के आदेश के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द ही पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी हो सकती है। गंभीर धाराओं में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। आपको बता दें कि धारा 166, 167, 419, 420, 467, 468, 471 और अंतिम धारा 120 में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में पूर्व तहसीलदार को भी आरोपी बनाया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अवैध रूप से जमीन कब्जाने और अवैध पेड़ कटान को लेकर यह मामला दर्ज हुआ है। तो इसी मामले को लेकर सीएम धामी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, उस पर हमारा स्पष्ट मत है कि किसी भी मामले में कहीं भी अगर कोई इस प्रकार की शिकायत आती है तो उस पर जांच होगी और जांच के बाद कानून अपना काम करेगा। उसमें जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी, वैधानिक प्रक्रिया पूरी तरह से की जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ रहे हैं। राव साहब, क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर, जो ये एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें गिरफ्तारी जो है वो कब तक हो सकती है? हाँ बसंत, देखिए बहुत गंभीर मामला है क्योंकि बीएस सिद्धू उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी रहे हैं और जिस तरह के मुकदमे गंभीर धाराओं में उनके ऊपर दर्ज हुए हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। 2012 पर अगर नजर डालें तो ये मामला जो है 2012 से चल रहा था। बीएस सिद्धू ने एक जमीन खरीदी थी जो मसूरी और देहरादून के वन विभाग की रेंज में आती है, यानी फॉरेस्ट की रेंज में आती है। 1.5 हेक्टेयर ये जमीन थी, लेकिन सवाल ये था कि जमीन, क्योंकि जब इसकी जांच हुई तो पता चला इसकी फर्जी रजिस्ट्रियां हुई थी। और दूसरा सबसे बड़ा मामला था कि उसी जमीन के अंदर, उसी जमीन के भीतर यानी 1.5 हेक्टेयर में 250 पेड़ों का कटान किया गया था अवैध तरीके से जी। वन विभाग ने इसकी जांच की तो पता चला कि जो साल के 250 पेड़ थे वो काटे गए थे और उसके बाद ही उन पर इस तरह की कार्रवाई चली थी, यानी मुकदमे की कार्रवाई चली थी वन विभाग ने। लेकिन ये मामला लिंगर ऑन होता गया, लंबे समय तक चलता गया। 2018 में वन विभाग ने 40 लाख रुपए का जुर्माना इस पर लगाया था। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका था, उस जमीन की रजिस्ट्री भी कैंसिल हो गई थी। यानी दोनों मामले पूरी तरह से फर्जी पाए गए थे जांच में। जो जमीन थी 1.5 हेक्टेयर वो पूरी तरह से फर्जी पाई गई थी, जिन लोगों ने रजिस्ट्री करी थी वो उसके मालिक ही नहीं थे। और दूसरा, जो पेड़ काटे गए थे 250, वो वन विभाग के दायरे में पेड़ आते हैं। तो इस बात को लेकर के मुकदमा चल रहा था, लेकिन क्योंकि काफी लंबे समय से चल रहा था, अब इस पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। क्योंकि धामी सरकार का जो एक मेन ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकना है। अभी आपने देखा कि यूके SSS में भी बड़ी कार्रवाई हुई और इस तरह के जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर सख्त शिकंजा धामी सरकार कस रही है। लेकिन इसके लिए परमिशन की जरूरत थी, तो शासन से वन विभाग ने परमिशन ली थी और जो सचिव है शासन के उन्होंने परमिशन दी थी। तो अब ये मुकदमा दर्ज हुआ है 467, 468, 420, 120B, 167, 168, 419, यानी ये बेहद गंभीर धाराएं होती हैं और इन धाराओं में जो गिरफ्तारी है वो भी की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें बसंत, तो बीएस सिद्धू का कहना है कि उनके ऊपर जब जुर्माना लगा दिया गया था पूर्व में 2018 में, तो भी इस मुकदमे का कोई औचित्य नहीं बनता है, वो कोर्ट का रुख करेंगे। बहरहाल अब मुकदमे के बाद एक बार फिर से जांच होगी कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो मामला बेहद गंभीर है और उत्तराखंड में इतना हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि डीजीपी रहे हैं उत्तराखंड के बीएस सिद्धू, उनके खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है और 250 पेड़ अलग कटने का था और रजिस्ट्री फर्जी जो हुई थी उसका अलग था, क्योंकि 120 भी षड्यंत्र के तहत मुकदमा होता है, 420 भी षड्यंत्र के तहत फर्जी कागजात तैयार करने का एक धारा होती है। इसके साथ ही जो 467 है, 468 है, ये भी गंभीर धाराएं हैं। 167 है, 168 है, ये भी बहुत गंभीर धाराएं हैं। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि विधिक राय लेने के बाद ये फैसला लिया गया है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त की जाएगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जानकारी दे रहा है साहब। और
एक ये बड़ा मामला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हाई प्रोफाइल ये केस है। पूर्व डीजीपी रहे हैं, एक बड़ा ओहदा होता है, उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी रहे हैं और संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक बड़ी बात, एक तरफ जहां प्रशासन जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर कार्रवाई की बात करता है, तो दूसरी तरफ इस तरह के जो अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी एक बड़े ओहदे पर थे और अब उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मामला जो है वो दर्ज किया गया है। किस तरीके का संदेश जनता में जाता है, क्योंकि प्रशासन लगातार ये काम करता है कि जनता के बीच में पुलिस महकमे की जो छवि है उसे सुधारा जाए और संवारा जाए। लेकिन ऐसे जब मामले राव साहब निकल कर आते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की जो छवि है वो जनता की नजरों में कहीं ना कहीं धूमिल होती है। राव साहब, प्रहार किया जा रहा है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमे हो रहे हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। तो ये संदेश साफ है कि धामी सरकार निष्पक्ष तरीके से सरकार को चलाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत हाई प्रोफाइल है, डीजीपी है, पीसीसी की एफसी परमिशन लेनी पड़ती है, शासन की परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे मुकदमा नहीं हो जाता। लेकिन सरकार ने ये परमिशन दी है, यानी शासन ने, जो वन विभाग है, सचिव है, उन्होंने परमिशन दी है पीसीसी एफसी परमिशन के बाद। तो ये बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार करते हैं, विभागों में भ्रष्टाचार करते हैं और बच जाते हैं। तो बड़े से बड़े जो भी लोग हैं, अभी यूके ट्रिपल एस में देखा, दूसरे जो भर्तियां हुई थी उनमें हमने देखा कि बड़े से बड़े जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जो मास्टरमाइंड थे, वो तमाम गिरफ्तार हुए, किसी को नहीं बख्शा गया। लेकिन ये बहुत बड़ा संदेश है कि एक बड़े अधिकारी, एक उस लेवल के अधिकारी, उत्तराखंड में सबसे बड़े कह सकते हैं कि पुलिस के मुखिया रहे हो और उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे चल रहे हो, लेकिन लंबे समय से कोई बड़ी कार्रवाई ना हुई हो। तो बीएस सिद्धू के ऊपर थाना राजपुर में अब ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। हालांकि अब जांच होगी इसके बाद भी कि ये मुकदमे जो दर्ज हुए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या उनका कहना है, क्योंकि उनका पक्ष भी जाना जाएगा। बहरहाल सरकार की ओर से ये संदेश साफ है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।